वेलकम 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 सभी लोगों का। देखो, थक गए होगे तो आराम कर लो, रुको मत। कोई भी दिन ऐसे ही गुजर जा रहा है ना, एक एक दिन। थोड़ा सा सब्र करके लग कर पढ़ाई कर लो। ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ अपने एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक बस। ठीक है, कुछ भी कंडीशन हो बट हमें पढ़ाना है। कुछ भी कंडीशन हो तुम्हें पढ़ना है, ये बात फिक्स कर लिया जाए तो काम बन जाएगा हमारा। बैक्टीरिया से स्टार्ट करूँगा। बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया आप जानते होंगे। याद रखना, आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो अदर बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट होता है, तो एक वर्ड याद रखना, सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, सेल वॉल स्ट्रक्चर। और हेट्रोसिस्ट जो पार्ट पाया जाता है आपके ब्लू ग्रीन एल्गी में, एनाबिना नॉस्टॉक में, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है, और चाहे पैरामीशियम हो चाहे अमीबा हो, दोनों के पास सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं वो मोस्टली मराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसमें से गोनोलेक्स नाम का एक डायनोफ्लैजिलेट होता है जो कि रेड टाइड कास्ट करता है। और इसमें से यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं, जो प्रोटिस्टा होते हैं, वो एक्चुअली रुके हुए पानी में पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें भी सेल वॉल एब्सेंट होता है, लेकिन एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग कहते क्या हैं, पेलिकल कहते हैं, और वो पाई जाती है इसमें, किसमें, यूग्लिनॉइड्स में। और यहाँ पर आता है आपका स्लाइम मोल्ड्स, जिसमें थोड़े फंगस वाले कैरेक्टर आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि पहली बात तो इसमें प्लाज्मोडियम और फ्रूटिंग बॉडी, ये दो चीज़ आप मतलब समझ के ही जाना, वरना गलत कर दोगे। तो सबसे बड़ी बात जान लेना कि जब सूटेबल कंडीशन होता है, फेवरेबल कंडीशन होता है, तो वो लोग प्लाज्मोडियम बनाते हैं, स्लाइम मोल्ड। सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाते हैं, और जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये प्लाज्मोडियम जो होता है वो फ्रूटिंग बॉडी में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। मतलब फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाते हैं स्लाइम मोल्ड, और जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो वो फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, और उस फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर स्पोर प्रेजेंट होता है, और उस स्पोर में ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद प्लाज्मोडियम मलेरिया काज करता है, वो भी प्रोटिस्टा का मेंबर होता है। तो प्रोटोजोआंस होते हैं एक्चुअली, कुछ एनिमल वाले कैरेक्टर प्रोटोजोआंस के पास पाए जाते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोआ का नाम सुने होंगे। मलेरिया के बारे में मैंने बहुत बातें की हैं और भी बात करता रहूँगा, लेकिन मैं फोकस करना चाहूँगा यहाँ पर। आप जानते हो कि मोस्टली पैरासाइट के रूप में होते हैं, और अमीबा जो होता है उसके पास फॉल्स फीट होता है। ठीक है, जिसके थ्रू वो इनगल्फिंग करता है। और याद रखना, जो मरीन फॉर्म्स होते हैं अमीबा के, अमीबॉइड प्रोटोजोआंस के, उनमें सिलिका सेल्स पाए जाते हैं मरीन फॉर्म्स में। कहानी है, सुन लो भाई मेरे। जो वक्त गंवा देते हो इधर उधर, बस उसी के नाम पर ये सारे के सारे वॉल्यूम सुन लिया करना, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में मैं एक नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे, ट्रिपैनोसोमा का, जो कि स्लीपिंग सिकनेस काज करता है। और स्लीपिंग सिकनेस जो ट्रिपैनोसोमा होता है, याद रखिएगा, ये डाइजेनेटिक होता है, ऑब्लिगेट होता है, पॉलीमार्फिक होता है, डाइजेनेटिक होता है। मलेरियल पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम होता है वो भी डाइजेनेटिक होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिई, सब के सब जो होते हैं डाइजेनेटिक होते हैं। इसमें से मैन की भी ज़रूरत होती है, एनाफिलिस मॉस्किटो की भी ज़रूरत होती है। दो होस्ट की ज़रूरत हो तो वो डाइजेनेटिक, एक होस्ट से काम चल जाए तो वो हो जाता है मोनोजेनेटिक। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब व्हीट रस्ट पक्सीनिया से होता है, याद रखिएगा। फंगल डिजीज की बात कर रहा हूँ। और दूसरी एक छूट गई बात, प्लाज्मोडियम की डिस्कवरी की थी चार्ल्स लेवरान ने। चार्ल्स लेवरान, याद रखना इस बात को। ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट का भी एक नाम आता है, रोनाल्ड रॉस। तो उन्होंने प्लाज्मोडियम फाइंड किया था कि प्लाज्मोडियम का ऊ साइट मिला था उनको मॉस्किटो में। ठीक है, अब आता है आपका पक्सीनिया जो होता है,
है ना, व्हीट रस्ट काज करता है, और राइजोपस जो होता है वो ब्रेड माउल्ड काज करता है। एल्ब्यूगो जो होता है ना, वो क्या होता है, मस्टर्ड फंजाई, याद रखना। एल्ब्यूगो क्या कहते हैं, मस्टर्ड फंजाई। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन एक बार याद रखना कि जो पक्सीनिया होता है ना, पक्सीनिया नाम का जो फंगस होता है वो क्या करता है, ये फॉर्म करता है यूरिडिया एंटिलिया। व्हीट के लीफ में यूरिडिया एंटिलिया काज करता है, यूरिडिया एंटिलिया, फिर से बोल रहा हूँ, यूरिडिया एंटिलिया काज करता है। ठीक है। अब देखिए, अगर नेटवर्क ऑफ हाइफे से बना होता है पूरा पूरा फंजाई, जिसको हम लोग माइसीलियम कहते हैं, फंजाई की पूरी बॉडी, और फंजाई में हर तरह का रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिल जाता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ खास बात होती है बेसिडियोमाइसिटीज़ और एस्कोमाइसिटीज़ में, और ये दोनों क्या होते हैं, इनमें डाइकैरियन यानी कि N+N स्टेज पाई जाती है, डाइकैरियन स्टेज पाई जाती है, N+N स्टेज पाई जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं उनके सेक्सुअल साइकिल की, तो सेक्सुअल साइकिल में सबसे पहले इनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, चाहे मोटाइल गैमेट हो चाहे नॉन मोटाइल गैमेट हो, उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है तो उसको हम लोग प्लाज्मोगैमी कहते हैं। और जब प्लाज्मोगैमी हो जाती है, दोनों फ्यूज हो जाते हैं, फिर उनका न्यूक्लियस फ्यूज करता है, तो दूसरा इवेंट क्या हो जाएगा, कैरियोगैमी। तो पहले कौन सा होगा, प्लाज्मोगैमी, जिसमें मोटाइल या नॉन मोटाइल कोई सा भी, चाहे मोटाइल हो नॉन मोटाइल हो कैसा भी, वो गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं। दूसरा क्या होता है, कैरियोगैमी होता है। ठीक है। और जब कैरियोगैमी होता है यानी कि गैमेट फ्यूज करते हैं, तो 2N कंडीशन वहाँ आएगी। अब फंजाई तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाला होता है, यानी कि उसकी बॉडी N होती है, तो बाद में उसी जो कैरियोगैमी से जो जाइगोट बनेगा उसमें होगी मियोसिस, और बनेंगे वहाँ से हैप्लॉइड स्पोर। तो याद रखना, डाइकैरियन यानी कि N+N कंडीशन कहीं कहीं रुक जाती है किसी क्लास में, तो वो क्लास कौन सा है, एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़। इतना बात याद रखना। एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होता है, एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होता है, एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है, एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होता है। जूस्पोर क्या होता है, एंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है, मोटाइल होता है। जूस्पोर क्या होता है, एंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है, मोटाइल होता है। कोनिडिया क्या होता है, एक्सोजिनस होता है और नॉन मोटाइल होता है। याद रखना इस बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एगेरिकस को मशरूम कहते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज़ का मेंबर है। म्यूकर जो होता है उसको डंग फंजाई कहते हैं, ये फाइकोमाइसिटीज़ का मेंबर है। तो फाइकोमाइसिटीज़ के 3 मेंबर का नाम आपकी बुक में दिया हुआ है, उसको आप लोग ऐसे याद कर लेना, राम, R फॉर राइजोपस, A फॉर एल्ब्यूगो, M फॉर म्यूकर। और इसमें से एल्ब्यूगो क्या रखना, ये वाइट रस्ट डिजीज काज करता है, एल्ब्यूगो वाइट रस्ट डिजीज, मस्टर्ड पे, इसलिए मस्टर्ड फंजाई में बोला हूँ, वाइट रस्ट, व्हीट रस्ट नहीं, व्हीट रस्ट पक्सीनिया एंड वाइट रस्ट डिजीज एल्ब्यूगो। पेनिसिलियम भी एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर है। सबसे पहले एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर वान फ्लेमिंग ने यहीं से निकाला था, फिर बाद में चेन और फ्लोरे ने मिलकर इसको इस कमर्शियल स्केल पे बढ़िया से इसको लाया, और 1945 में ट्रीट किया गया। इन लोगों को नोबेल प्राइज़ भी मिला। अमेरिकन सोल्जर को ट्रीट किया जाता था। जो फंजाई जो होते हैं डंग वगैरह पे ग्रो करते हैं, उनको हम लोग कॉप्रोफिलस कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को। और यीस्ट वगैरह भी एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर हैं। क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, जिसको हम लोग बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में यूज़ करते हैं, ये सब मेंबर किसके हैं, एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर हैं। और कोनिडिया इसका जो होता है, इनमें एसेक्सुअल स्पोर पाया जाता है। जब भी कोनिडिया पाया जाएगा, कहीं भी कोनिडिया अगर पाया जा रहा है, तो इस बात को नोट कर लेना कि कोनिडिया एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है, कोनिडिया एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है। बेसिडियोमाइसिटीज़ में याद रखना, जो बेसिडियोस्पोर होता है वो एक्सोजिनस होता है, यानी कि कोनिडिया भी जो होता है वो क्या होता है, एक्सोजिनस होता है। और बेसिडियोमाइसिटीज़ में कोनिडिया कहाँ पे है, कोनिडिया 2 क्लास में हमें देखने को मिलता है फंजाई के, एक एस्कोमाइसिटीज़ में और एक ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में, 2 जगह, दोनों जगह एक्सोजिनस होगा। लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज़ में जो बेसिडियोस्पोर होता है वो भी एक्सोजिनस होता है। तो भैया बेसिडियोमाइसिटीज़, अब देखो ऐसा नहीं है कि एस्कोमाइसिटीज़ के पास सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया ही पाया जाता है, सेक्सुअल स्पोर भी होता है। सेक्सुअल स्पोर जो होता है एस्कोमाइसिटीज़ का, नाम ही पता चल रहा है एस्को स्पोर। तो जब उसका एसेक्सुअल स्पोर जो है यानी कि कोनिडिया एक्सोजिनस हो गया, तो उसका सेक्सुअल स्पोर को
दिमाग में बना लेना, याद कर लेना, रट लेना, जो भी कर लेना, वो एंडोजिनस होगा। क्या होगा? एंडोजिनस। इस बात को याद रखना, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, है ना। तो बेसिडियोमाइसिटिस में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं और ड्यूटेरोमाइसिटिस में एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल स्टेज इसमें भी एब्सेंट होता है। जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेजेस वगैरह आती हैं, इनको भेज दिया जाता है लंदन, मतलब फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस में भेज दिया जाता है। फाइकोमाइसिटिस जो पहला वाला बताया नहीं हूँ, फाइकोमाइसिटिस को हम लोग कहते हैं एल्गल फंजाई, ठीक है। एस्कोमाइसिटिस को हम लोग कहते हैं सैक फंजाई, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटिस जो होता है इसको हम लोग कहते हैं क्लब फंजाई, मशरूम जिसका मेंबर होता है, मशरूम वही जो खाते हो, अगैरिकस। और ड्यूटेरोमाइसिटिस को हम लोग कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। क्या कहते हैं? फंजाई इम्परफेक्टाई। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ और यहाँ कोई नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। फंजाई इम्परफेक्टाई, ड्यूटेरोमाइसिटिस, एक एक कई सारे क्वेश्चंस लेके आगे बढ़ रहा हूँ। वायरस क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है। बाहर क्या होता है? इनर्ट होता है। जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाता है तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? सुनाई नहीं दे रहा यार, क्या बोल रहे हो? बाहर किसी बॉडी के अंदर जाता है तो उसकी मशीनरी, जो भी मैकेनिज्म होता है, जेनेटिक मशीनरी होती है, उसको कैप्चर कर लेता है। फिर वो जैसा चाहेगा वैसा तुम करोगे। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके बारे में बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे लोगों ने वायरस के बारे में बहुत सारी बातें करी। उससे पहले जान लेना, प्लांटी में ब्लैडर वार्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। कभी पूछ ले कि इसमें चूज़ करिए तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में ब्लैडर वार्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप का नाम मत भूलना। कस्कूटा अमरबेल एक पैरासिटिक प्लांट होता है, ठीक है, याद रखना इस बात को। उसके बाद से नेक्स्ट बात यह है कि टीओडाइनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरॉइड्स की डिस्कवरी की थी। और वायरॉइड्स एक बीमारी होती है जिसका नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज वायरॉइड से होता है, वायरस से नहीं। वायरस का नाम, वायरॉइड्स का नाम वायरॉइड्स क्यों पड़ा? क्योंकि इसके पास क्या एब्सेंट था? प्रोटीन कोट नहीं था। इसके पास प्रोटीन कोट नहीं था, इसीलिए वायरस में प्रोटीन कोट होता है, वायरॉइड्स में प्रोटीन कोट नहीं होता है। और एक होता है प्रियॉन्स, जिसमें इन्फेक्शियस ही चीज़ प्रोटीन होती है। तो वायरॉइड्स में प्रोटीन कोट नहीं होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है आरएनए का, वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। नाम सिर्फ प्रोटीन, वायरॉइड्स का नाम वायरॉइड्स क्यों? क्योंकि प्रोटीन। वायरस क्यों नहीं? क्योंकि प्रोटीन नहीं है, वायरॉइड्स में नहीं है प्रोटीन। 1971 में टीओडाइनर ने इसकी डिस्कवरी की थी। इसमें फ्री आरएनए पाया जाता है। और दूसरी बात जान लेना कि वायरस का नेम जो है वीनम यानी कि पॉइजनस फ्लूइड रखा था पास्चर ने। और डीजे इवानोस्की एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको देखा था कि ये टोबैको में मोजाइक डिजीज काज करता है ना। और इस तरीके से कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम नाम रखा था। MW बेजेनिक। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम का मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इसके बाद से एक साइंटिस्ट है WM स्टेनली, उन्होंने कहा था कि ये क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो लार्जली ऑफ प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। टोबैको मोजाइक वायरस में प्रोटीन की कोटिंग होती है जिसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं और उसके यूनिट को कैप्सोमियर कहते हैं, ठीक है। इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना। और बहुत सारी बातें करूँगा। लाइकेन जानते हो, म्यूटालिज्म का एग्जाम्पल है। एल्गी होता है और फंजाई होता है, दोनों के बीच में आप डिफरेंस नहीं बता पाते हो। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। लाइकेन कभी भी वहाँ नहीं पाया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो। का हो? पॉल्यूशन हो, खास करके सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ों का पॉल्यूशन जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ लाइकेंस नहीं उगते हैं। कहीं लाइकेंस उग गया जब मान लो पॉल्यूशन फ्री एरिया में आ गए हो, मौज करो वहाँ पे जाकर आप लोग, है ना। 2 मेंबर होते हैं, एल्गी को हम लोग फाइकोबायोन्ट कहते हैं और जो फंगल मेंबर होता है उसको माइकोबायोन्ट कहते हैं। इसीलिए लाइकेंस को माइकोफाइकोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोफाइकोफाइटा। लाइकेंस आर जो है पॉल्यूशन इंडिकेटर, ठीक है। बस फिर मिलेंगे आपसे, बने रहिए मेरे साथ।